नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द मारवाड़ी ट्रेडर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक मार्केट में अभी बहुत हॉट टॉपिक चर्चा में है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि F&O पे जो इनकम होती है उस पर गवर्नमेंट इस आने वाले बजट में 30% की स्लैब रेट से टैक्स लगा सकती है। मतलब कि ₹1 है तो उस पर भी 30% का टैक्स लग सकता है। तो मैं मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कभी नहीं हो सकता ऐसा। उसके पीछे के कई सारे कारण हैं, उसका उन कारणों को मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये चीज आई कहाँ से। बेसिकली 4-5 दिन पहले किसी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में किसी ने एक आर्टिकल लिखा, तो उस आर्टिकल में किसी ने लिखा साफ साफ कि भाई की गवर्नमेंट 30% की तरफ से हायर टैक्स लगा सकती है। दूसरी चीज क्या उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट TDS लगा सकती है। तो ये सब चीजें क्या होती है कि इसके दो कारण है। पहला कारण तो हो सकता है कि किसी ने अपना फेम पाने के लिए अपना आर्टिकल लिखा होगा और पहले पता नहीं वो लोग चर्चा में थे या नहीं थे, लेकिन अब जरूर होंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक काम करने का तरीका होता है। ये लोग क्या करते हैं कि पहले कोई भी डिसीजन या कोई भी चेंजेस लेके आते हैं, उससे पहले लोग मीडिया में उसके बारे में पहले डिबेट चलवाते हैं किसी ना किसी थ्रू। तो बेसिकली आर्टिकल उनके थ्रू हो सकता है, तो ताकि लोगों का रेस्पॉन्स को वो लोग एनालिसिस कर सकें कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स है या नेगेटिव रेस्पॉन्स है, लेके आना चाहिए नहीं लेके आना चाहिए। तो ये दो बेसिकली इसके कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा इसमें ये मानना है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपन विश्व के चौथे नंबर के मार्केट कैप के हिसाब से अपन विश्व में चौथे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान और फिर इंडिया आता है। लेकिन अगर अपन डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करते हैं, मतलब F&O सेगमेंट की बात करते हैं, तो उसके जो वॉल्यूम है वो अपना विश्व में नंबर 1 पे है। मतलब आप मानो कि जैसे ये एक अलग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है आज के टाइम पे। पहले क्या होता था कि कोविड से पहले मानो कि 2016, 17, 18 में कोई भी लोग इतने एक्टिवली पार्टिसिपेंट नहीं थे शेयर मार्केट में। कोविड के बाद में रिटेल लोगों का पार्टिसिपेंट बहुत हद तक बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो गवर्नमेंट की भी नजर रहती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को कभी कोई लेना देना नहीं होता कि रिटेलर को, जैसे गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमण ने कई बार बोला है कि रिटेल लोगों के पैसे डूब रहे हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि तो उनसे उनको बचाने के लिए हम लोग उन पे हायर चार्जेस लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को कभी भी किसी की भी प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं पड़ी, चाहे कोई रिस्क में जाए, चाहे कोई डूबे, चाहे कोई कमाए। गवर्नमेंट को बेसिकली टैक्स की पड़ी होती है। होता क्या है कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए होता है। तो अब जब ये नई इंडस्ट्री पनप रही है तो गवर्नमेंट की नजर इस पे जाती है कि अपन इन पे भी थोड़ा टैक्स चार्ज लगे, तो इस ये इनकी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन वो प्लानिंग में ये हो सकता है ये लोग TDS ला सकते हैं या STT बढ़ा सकते हैं, इस तरह के कुछ नियम हो सकते हैं। 30% टैक्स लगाना मतलब कि इंडस्ट्री को खत्म करना होता है। जैसे क्या होता है कि F&O जब 2001 या उससे पहले आया था, तो ये बेसिकली हेजिंग के पर्पज के लिए लाया गया था। जैसे क्या होता है कि आपका या अपना तो बहुत कम अमाउंट का पोर्टफोलियो होता है, जो बड़े जो फंड हाउसेज होते हैं उनके लाखों करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियो होते हैं। तो किसी भी इवेंट से पहले जो रिस्क होती है उस रिस्क को मैनेज करने के लिए उनको हेजिंग का ऑप्शन दिया गया था। तो ये बेसिकली हेजिंग के लिए लाया गया था कि भाई आप हेज करके अपना जो उधर जो लॉस होता है उसको आप बचा सकते हो F&O के थ्रू। तो इस वजह से लाया गया था। अब उसमें ये लोग जो F&O ट्रेडिंग करते हैं, इसको मतलब कई लोगों ने तो एक तरह से बिल्कुल स्पेकुलेटिव इनकम बना रखा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई अपन इससे भी थोड़ा बहुत इनकम करी जा सके। अब देखो 30% टैक्स लगाना मतलब इंडस्ट्री खत्म करना। आप समझना कि अभी अपना जो टर्नओवर है वो 90% टर्नओवर F&O में काम करता है, उन्हें 10% इक्विटी में लगता है। तो आप मोटा मोटी ये समझो कि जितने भी जो ब्रोकर्स हैं वो इक्विटी पे कोई भी चार्ज नहीं लेते, वो लेते हैं अपने F&O पे। और दूसरी चीज होती है जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं उनको भी ऑब्वियसली नुकसान होने वाला है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो सकता है वो रिटेल लोगों को हो सकता है। तो रिटेल का पार्टिसिपेंट खत्म करना मतलब कि एक तरह से आधा मार्केट खत्म करना हो गया। तो कभी भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी। हाँ ये हो सकता है, जैसे जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये हो सकता है कि जैसे STT की रेट बढ़ी जा सकती है। जैसे पिछले बजट में ये माहौल बना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले बजट में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाएगी, जबकि नहीं हटाता। तो ये रूमर्स तो फैलते रहते हैं दोस्तों। लेकिन ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि STT की रेट बढ़ सकती है। जैसे पहले एक बार STT कम था तो फिर उस बजट में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। या फिर ऐसा हो सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन पे TDS लगा सकते हैं कि भाई TDS लग गया, आपका TDS कट गया तो वो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। आप जब ईयर एंड पे जब आप ऑडिट करते हो, रिटर्न फाइल करते हो, तब आप उस टाइम को, अगर आपका टैक्स नहीं बना तो आप उसको एज ए रिफंड क्लेम कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे क्रिप्टो पे गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया था, वैसे इस पे भी लगा सकते हो। तो देखो क्रिप्टो का केस बिल्कुल अलग था। क्रिप्टो के केस में अपने पास कोई भी रेगुलेटर नहीं है। अपने पास शेयर मार्केट के केस में सेबी बैठा है, जो कि टाइम टू टाइम सेबी इन चीज़ों को रिवाइज करवाता रहता है और बाकी सारी चीज़ों को इनको बड़े अच्छे से लेवल से देखता भी रहता है।
बाकायदा आजकल वार्निंग इशू करी जाती है कि एफ एंड ट्रेडिंग में 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं। आपने भी देखा होगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करने से पहले। तो इनके लिए रेगुलेटर बैठा है। दूसरा ये था कि उनमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से कुछ गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने बाकायदा साफ साफ उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डाल दिया गया था क्रिप्टो को, और उसमें 30% लगा दिया। तो इसको दूसरा ये होता है कि आरबीआई ने खुद की अपनी डिजिटल करेंसी लेके आया था, तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कोई बाहर की करेंसी उनकी देश की करेंसी को मैनिपुलेट करे। कई सारे कारण थे, इस वजह से उन्होंने उसको बैन कर दिया था। बल्कि इसको गवर्नमेंट कभी भी बैन नहीं कर सकती। 30% लगाना मतलब बैन करना होगा, तो कभी भी गवर्नमेंट इस पर बैन नहीं कर सकती। बाकी दोस्तों, आपकी जो कोई कमेंट है आप कमेंट में करिए, आपकी कोई राय है अपन उस चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। थैंक यू।